गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रियंका अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड से, और मैं यहाँ पर सभी कंपनी के लिटिगेशन मैटर्स एंड कंप्लायंसेस को अंडरटेक करती हूँ। चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आपकी सेक्शन 8 कंपनी है या अदर एंटिटीज़ हैं, जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती है, निधि कंपनीज भी आ जाती हैं, अदर कंपनीज भी आ जाती हैं। ये जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद एंटरप्रेन्योर का फोकस तो बिजनेस पे होता है, और उसकी कंप्लायंसेस को कैसे हम एक कंसल्टेंट की हेल्प से उसको अच्छे से एनुअली हम फ्रूटफुली कंप्लीट करवा पाएँ। ये 180 डेज़ का एक रोड मैप होता है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो अब आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन जो हमें पिक्यूलियर कंप्लायंसेस को अंडरटेक करना है, तो उसको भी हम कर पाएँ। आगे वीडियो आपको एक्सप्लेन करेगी कि किस तरीके से 180 डेज़ का रोड मैप को अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपने कंसल्टेंट के थ्रू आप उस कंप्लायंसेस को पूरा कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो आपकी कंपनी बन गई है, बधाई। पर असली काम तो अब शुरू होगा। तो कंपनी तो रजिस्टर हो गई, पर क्या अब सीधे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये है आने वाले 180 दिनों का पूरा रोड मैप। पहले 30 दिनों के अंदर 2 बहुत ही जरूरी काम हैं जो करने ही पड़ते हैं। ये मीटिंग बहुत खास होती है। यहीं से कंपनी के सारे बड़े फैसलों की शुरुआत होती है। और इसी मीटिंग में कंपनी के पहले ऑडिटर को भी नियुक्त करना होता है। सरकार को इस अपॉइंटमेंट के बारे में बताना भी जरूरी है, फॉर्म ADT 1 फाइल करके। अच्छा, अगर ADT 1 फाइल करने में देर हो जाए तो क्या होगा? यहाँ देखने वाली बात यह है कि पेनल्टी देरी के साथ कितनी तेजी से बढ़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 60 दिनों में पैसों से जुड़े काम निपटाने हैं। ये 3 स्टेप्स कंपनी को फाइनेंशियली और लीगली खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी है। मतलब शेयर होल्डर्स पैसा देंगे, वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, फिर उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब आती है सबसे बड़ी डेडलाइन, 180 दिन। ये फॉर्म एक तरह से कंपनी का बिजनेस शुरू करने का लाइसेंस है। इसे फाइल करने के बाद ही कंपनी कानूनी तौर पर अपना कामकाज शुरू कर सकती है। और अगर ये फॉर्म 180 दिन में फाइल नहीं हुआ तो इसका अंजाम गंभीर है। कंपनी पर तो 50,000 का सीधा जुर्माना है और डायरेक्टर्स पर हर दिन का फाइन लगता है। टाइमलाइन के अलावा 2 बहुत जरूरी फाइनेंशियल आईडीज भी हैं जो हर कंपनी को चाहिए। सीधे शब्दों में पैन कंपनी की अपनी टैक्स आईडी है और टैन दूसरों का टैक्स काटने के लिए है। तो फटाफट एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये रही आपकी क्विक गाइड। रजिस्ट्रेशन तो बस शुरुआत है, असली नींव तो इन नियमों को समय पर पूरा करने से ही बनती है। तो सवाल ये है, क्या नई कंपनी की नींव इतनी मजबूत है कि वो आगे बढ़ सके? आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने बहुत ही आसान सरल शब्दों में ये समझ लिया होगा कि कैसे एक 180 डेज़ का रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद, क्योंकि एक नींव रखी गई है। उस नींव को रखने के बाद उसकी मजबूती का भी ध्यान मुझे रखना है। और मैं ये आशा करती हूँ कि जो मैंने समझाने की कोशिश करी है 180 डेज़ रोड मैप का, कि कंप्लायंसेस को कैसे, पोस्ट कंप्लायंस को कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट के बाद 180 दिन का ध्यान रखना है और कंप्लीट करना है, जिससे कि कोई भी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन मेरे पे एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर और कंपनी दोनों ही लायबल होते हैं एनी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।